और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी में उठापटक का दौर जारी है। आज रामगोपाल के अधिवेशन के बाद मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को एसपी का राष्ट्रीय अधिवेशन फिर से बुलाया है। पार्टी ने रामगोपाल यादव पर सीबीआई से बचने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मुलायम सिंह के अपमान का आरोप लगाया है। इससे पहले आज रामगोपाल की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए। अधिवेशन में मुलायम सिंह की जगह अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन के बाद मुलायम सिंह की ओर से भी पलटवार किया गया और रामगोपाल यादव को तीसरी बार पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव के तहत अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को मंजूरी दी गई। दूसरे प्रस्ताव में मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का मार्गदर्शक बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरे प्रस्ताव में शिवपाल यादव को यूपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पास किया गया। चौथा प्रस्ताव पारित कर अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त करने का ऐलान किया गया। हालांकि अधिवेशन शुरू होने से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने चिट्ठी जारी कर इसे संविधान के खिलाफ करार दिया था। तो समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक के बीच दोनों पक्ष चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह की ओर से अंबिका चौधरी चुनाव आयोग में पक्ष रख सकते हैं, जबकि रामगोपाल यादव अखिलेश यादव का पक्ष रखेंगे। लेकिन इस उठापटक से बेखबर अखिलेश समर्थक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि प्रदेश से नहीं देश के भविष्य हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं। देखिए, जब जनरल बॉडी ने प्रस्ताव पास कर दिया तब उसमें क्या शक है। बाप के बाद, बाप के रहते हुए भी बेटा गति रहता है। नेताजी उनको मुख्यमंत्री बनाया था और नेता भी चाहते हैं कि आगे मुख्यमंत्री बने। अखिलेश और मुलायम गुट चुनाव आयोग में जाकर पार्टी पर अपना हक जता सकते हैं। मुलायम सिंह यादव का गुट तर्क दे सकता है कि नेताजी अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी सुनी जाए। अखिलेश गुट आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों की दलील दे सकता है। तो चुनाव आयोग से अंतिम फैसला नहीं मिलने पर दोनों पक्ष कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जारी दंगल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अमर सिंह ने भी खुद को कुर्बानी के लिए तैयार बताया। जेडी और आरजेडी ने समाजवादी पार्टी में जारी घमासान को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। उनका आंतरिक मामला है और उन लोगों से कोई मुलाकात और बातचीत हमारी है नहीं, इसलिए किसी तरह की भी बात कहना वो ठीक नहीं। वो तो पार्टी घर में चलते रहता है, वो सब होते रहता है। जहाँ 10 परिवार आता है, खनखनाता है, उनमें कोई विरोध नहीं करना है, ना कुछ करना है। वो आपस के मामला है, आपस में समझ लेगा लोग। बीजेपी और बीएसपी ने समाजवादी पार्टी की उठापटक को सत्ता के लिए चल रहा ड्रामा करार दिया है। The family drama, sometimes it becoming a comedy that at the end of it, sometimes there will be melody also, and then at the end of it, it will end in comedy, in a tragedy. रोज इनके एपिसोड 1, 2, 3 ये आते रहते हैं और इस नाटक की मंडली का कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पार्टी में सुलह कराने के लिए अमर सिंह ने खुद को कुर्बानी के लिए तैयार बताया है। अनावश्यक रूप से इस पारिवारिक कलह का मूल कारण बताया जा रहा हूं, तो मेरा बलिदान कर दें, मुझे छुट्टी दें और मुझे माफ करें, मुझे जीने दें। शनिवार को अखिलेश मुलायम ने अलग अलग बैठक बुलाई। अखिलेश की बैठक में करीब 220 विधायक और एमएलसी शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव की बैठक में सिर्फ 18 मंत्री और विधायक शामिल हुए। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 229 विधायक और 67 एमएलसी हैं। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच लखनऊ में एसपी मुख्यालय के अंदर लोगों की आवाजाही पर बैन लगाए जाने की खबरें आ रही हैं। नया साल आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आया है, आइए एक नजर उन बदलावों पर डालते हैं।
आज से आप एटीएम से हर दिन 4500 रुपए निकाल सकते हैं। आरबीआई ने कैश निकालने की सीमा 2500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी है। अब लोगों को आसानी से पैसे मिल रहे हैं। आज से आप एटीएम से 4500 रुपए निकाल सकते हैं। कोटा के एक एटीएम पर खड़े हैं, लोगों की कतार है, लेकिन आज राहत की बात यह है कि लोग अब एटीएम से 4500 रुपए निकाल पाएंगे। आज से दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन पूरी तरह कैशलेस हो गए हैं। इन स्टेशनों से यात्रा करने के लिए टोकन लेने से लेकर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज तक का सारा काम पेटीएम के जरिए होगा। रेड लाइन पर रोहिणी ईस्ट और रोहिणी वेस्ट, येलो लाइन पर एमजी रोड, मयूर विहार फेज 1, निर्माण विहार, तिलक नगर, जनकपुरी पश्चिम, ब्लू लाइन पर नोएडा सेक्टर 15, वॉयलेट लाइन पर नेहरू प्लेस और कैलाश कॉलोनी। नए साल में भारत में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में विमेंस सेफ्टी के लिए पैनिक बटन जरूरी हो गया है। आज से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर टिकटों को आधार कार्ड से जोड़ने पर काम कर रही है। आज से सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग को जरूरी कर दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए सीजनल टिकट लेने वाले मुसाफिरों को भी बेस फेयर पर 0.5% की छूट मिलेगी। नए साल में नई एटीएम मशीन आने वाली है। इस मशीन में सिर्फ आंखों और फिंगरप्रिंट से ही पैसे निकाल पाएंगे। पीएम मोदी के न्यू ईयर गिफ्ट को सरकार ने देश के विकास के लिए अहम बताया तो विपक्ष ने इसे आने वाले विधानसभा चुनावों को देखकर तैयार भाषण करार दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने एक सुर में पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की है। पीएम की घोषणाओं को जरूरतमंदों को राहत देने वाली बताया। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए जो गांव, गरीब, किसान, व्यापारी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। गांव और शहर में सामान्य लोगों अपना घर बना पाए, उसके लिए उनको सस्ता ऋण मिल जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, लघु उद्योगों को सस्ते दर पर साधन मिल जाएं, किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिल जाए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये मेरा प्राथमिकता है। उन्होंने डिस्क्लोजर के लिए भी मौका दिया है, 3 महीने का समय दिया है। विपक्ष ने पीएम पर नोटबंदी की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और योजनाओं को गुमराह करने वाला करार दिया। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को भी पीएम की घोषणा में कुछ नया नजर नहीं आया। नोटबंदी के नतीजे में लोगों की परेशानियां थी, प्रधानमंत्री ने उनको दूर करने के लिए किसी स्कीम का ऐलान करने की बजाय लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की है। जिस तरह से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है, लेकिन कष्ट की पीड़ा का एहसास प्रधानमंत्री जी को नहीं है। बड़ी अपेक्षा थी हमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ योजना बताएंगे। हर एक व्यक्ति को ये लगा कि मैं युद्ध भूमि पर जा रहा हूँ, मगर निहत्ते ही लोग युद्ध भूमि में उतरे। नया कुछ नहीं था। घर बनाने के लिए 9 लाख तक के लोन में ब्याज पर 4% और 12 लाख तक के लोन में 3% की छूट। किसानों के कर्ज का 60 दिनों का ब्याज सरकार चुकाएगी। 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड रुपए कार्ड में बदलेगा। छोटे कारोबारियों के 2 करोड़ तक के लोन की गारंटी सरकार लेगी। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख की रकम पर 8% ब्याज मिलेगा। पीएम मोदी ने नए साल से बेईमानों पर और सख्ती और ईमानदारों को सहूलियत देने का भरोसा दिया है। नोटबंदी के बाद 5 लाख से महंगी कार नकद खरीदने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है। काला धन रखने वालों पर सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब देश भर के चुनिंदा कार डीलरों को नोटिस जारी किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के सभी कार शोरूम से उन खरीदारों के नाम और पते मांगे गए हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद 5 लाख से ऊपर की गाड़ियां नकद खरीदी है। बुलंदशहर के सभी पेट्रोल पंप से दोबारा जमा कराए गए पैसों की डिटेल भी मांगी गई है। नोटबंदी के बाद कारों की बिक्री में अचानक उछाल देखने के बाद आयकर विभाग ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। ग्राहकों की लिस्ट की जांच के बाद कार खरीदने वालों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। ऑटो डीलर्स ने आयकर विभाग को मांगी गई जानकारियां देना शुरू कर दिया है।
नवंबर में कार्स की बिक्री में उछाल दिखने और उनके बैंक डिपॉजिट को देखने के बाद ही बड़े कार डीलर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज नियुक्ति को लेकर के हुए विवाद पर सफाई दी। आगे भी सेना के हित में इस तरह के फैसले लिए जाने की बात कही। नए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल बिपिन रावत ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बिपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना सीमा पर शांति चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि हम कमजोर हैं। सेना प्रमुख ने साफ किया कि जवान चाहे कहीं भी तैनात हो, उनकी नजर में सब एक हैं। अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटे कि हमारा जो देश है, हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं। लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। मैं आप सभी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक जवान, चाहे वो किसी भी इलाके में तैनात हो, किसी भी आर्म या सर्विस से हो, मेरी नजरों में मैं सबको एक नजर से देखता हूं। बिपिन रावत को सेना प्रमुख बनाए जाने पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे। जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति में 2 अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया है। बिपिन रावत सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस से जूनियर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी नए सेना प्रमुख को पूरा सहयोग देने की घोषणा कर चुके हैं। नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। आज सुबह पुंछ जिले के शाहपुर क्षेत्र में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लगातार चौथे दिन बॉर्डर पार से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने शनिवार को पुंछ जिले के गुलपुर, देगवार खड़ी, करमाड़ा सेक्टरों में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे थे। सुरक्षा बलों ने भी पाक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 5 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। साल 2016 में पाकिस्तान ने नवंबर तक 437 बार सीजफायर तोड़ा। जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोलीबारी में नवंबर तक 37 लोग मारे गए, जबकि 179 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में सीमा पर 27,449 लोगों को सीजफायर उल्लंघन के कारण सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और सचिन, आंकड़ों के मुताबिक लगभग हर दिन पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी करके सीजफायर का मजाक बना दिया।